के लिए ब्लड लेने जैसे पहुंचा, फिर वापस आया तो फिर वो बोलते हैं कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमें मिलने फिर भी नहीं दिया, ना देखने दिया ना मिलने दिया। सुबह हमने देखा जब यहाँ से पहुँचे हैं तो दो चार बाउंसर घूम रहे हैं, दो इस तरफ घूम रहे हैं, दो उस तरफ। ये इस हॉस्पिटल की गुंडागर्दी है। देश की राजधानी दिल्ली में चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सब में जो है धीरे धीरे लापरवाही बढ़ती जा रही है। आज सुबह एक खबर आया जहां पर कल शाम को जो है एक प्रेग्नेंट महिला को ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती कराया गया। उनका डिलीवरी था, लेकिन उनकी जो है मृत्यु हो गई और बताया जा रहा है कि डॉक्टर की पूरी लापरवाही है। लेकिन डॉक्टर जो है कुछ परिजन को बता पाते, कुछ समझा पाते, उससे पहले जो है डॉक्टरों ने पहले पुलिस बुलाई, उसके बाद परिजन को बताई कि उनके जो परिवार के जो सदस्य हैं वो मर चुके हैं। साथ में उनके पति हैं, नाम इनकी पत्नी का हिमांशी है। इनसे जुड़ते बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? विकास नाम है। विकास, क्या हुआ था थोड़ा सा ये बताइए। कल कितने बजे गए थे आप? ये कल जैसे सुबह लेबर पेन स्टार्ट हुआ उसको 9 बजे के आसपास, तो मैं 10 बजे के करीब हॉस्पिटल लेके पहुंच गया था, ये ब्रह्म शक्ति पूठ में। फिर उसके बाद उन्होंने बोला क्या नाम है, पहले जैसे चेक कर लेते क्या दिक्कत है, आप अल्ट्रासाउंड करा के आओ। उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला, फिर हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया। वो बोले वैसे तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अल्ट्रासाउंड होने के बाद फिर जैसे जो लेडीज़ डॉक्टर थी उन्होंने चेक किया कि बच्चादानी का मुंह खुला हुआ है, तो एडमिट कर लेते हैं। फिर उन्होंने एडमिट कर लिया लगभग 2 बजे। फिर 2 बजे के बाद उन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिए तो पेन और बढ़े, तो 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया। हाँ, शाम। बात बताइए, बच्ची की जन्म से पहले जो है आपको डॉक्टरों ने कुछ बताया था कि नॉर्मल होगा या फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा बस वो सिर्फ एक आइडिया दे रहे थे। जैसे फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई थी तो इसके भी चांसेस नॉर्मल के हैं, तो मेरे को भी पता था कि नॉर्मल ही होना है। तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के लिए जैसे अब एडमिट तो हो ही गई थी, उन्होंने इंजेक्शन भी दे दिए थे। फिर 7:37 पे लड़की ने जन्म लिया था, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी बिल्कुल। मेरे को उन्होंने लड़की को जब दिखाया तो उस टाइम पे 8:20 या 22 का टाइम था। तो 7:37 से लेके इतना गैप, तो एक तो लड़की दिखाने में टाइम लगाया उन्होंने, ऊपर से मेरे को पेशेंट जो मेरी वाइफ है वो नहीं दिखाई, वो किस कंडीशन में है, क्या हालत है, कुछ नहीं बताया, ना कुछ दिखाया। जब डिलीवरी होने के बाद 2 घंटे तक जो है आप अपनी वाइफ से नहीं मिले? हाँ, लगभग 1.5 घंटा, 1-1.25 घंटा लगा लो। फिर वो बोले क्या नाम है, एडमिट वो मतलब लड़की की थोड़ी दिक्कत थी जो जिसने जन्म लिया था, तो उसको नर्सरी के लिए उसका फॉर्म बनवा के लाओ। मैं गया उसमें एडमिशन में, तो मैंने उसका जब तक वो कराया तो तब तक वो दूसरी नर्स आई ब्लड का पेपर लेके, क्या नाम है, ब्लड की दिक्कत है, ब्लीडिंग हो रही है, तो आप ब्लड ले आओ। तो फिर मैंने, मम्मी मेरी वहीं थी, तो मैंने बोला मैं कहा आप एडमिशन कराओ लड़की का, मैं जब तक ब्लड अरेंज करा के लाता हूँ। किसके लिए ब्लड, किसके लिए लाने को बोला गया? ये वाइफ़ के लिए। हाँ, फिर मैं अपनी वाइफ़ के लिए ब्लड लेने जैसे पहुंचा, फिर वापस आया तो फिर वो बोलते हैं कंडीशन थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, लेकिन हमें मिलने फिर भी नहीं दिया, ना देखने दिया ना मिलने दिया। मतलब आपको जो है आपकी वाइफ से मिलने नहीं दिया गया? लगभग 11 बजे के आसपास मेरे तकरीबन रिश्तेदार वहाँ पे आ चुके थे। देखिए, इनके आँखों में जो है आंसू है, क्योंकि एक डॉक्टर की लापरवाही, एक नर्स की लापरवाही जो है किस तरह से एक परिवार में सूनापन छोड़ जाता है, ये साफ तौर पे तस्वीर देखिए। डॉक्टर को जो है भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, वो जीवन बचाने का काम करते हैं, लेकिन आखिर जो है एक हॉस्पिटल के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई? और उस हॉस्पिटल का रिकॉर्ड है, इससे पहले भी कई ऐसे मामले वहाँ से निकले हैं जहाँ पर जो है मरीजों के साथ इस तरह के जो है खिलवाड़ हुए हैं और उन्होंने जो है अपनी जान गंवाई है।
क्या हुआ? थोड़ा सा आप हौसला रखिए, आप उसके बारे में बताइए। फिर लगभग 11 सवा 11 बज गए थे। हमने मतलब मेरे चाचा पहुँचे थे वहाँ पे, उन्होंने 112 पे कॉल की, PCR आई तो उन्होंने भी मतलब जैसे बोला कि इनको दिखा दो एक बार, तब भी उन्होंने नहीं दिखाया और पुलिस भी बिना कार्रवाई करे चली गई। फिर उसके बाद जैसे उनके मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बुलाया, तब उनकी देखरेख में एक बार दिखाया, वो भी दूर से। तो दूर से आपने देखा, कुछ मूवमेंट देखा, आपको हाथ वाथ हिलाया? मूवमेंट बस वही जैसे बेहोशी हालत में ही थी, तो अब उसमें हमें क्या पता क्या है क्या नहीं। फिर उन्होंने बोला क्या नाम है ऑपरेशन ठीक हो गया है। बीच में मेरे को 2-3 बार ब्लड लेने के लिए भेजा। एक पेशेंट के लिए मायना रखता है 9 यूनिट मैं ब्लड लेके आया था। फिर उन्होंने बोला क्या नाम है इसको ICU में शिफ्ट करेंगे, ICU में शिफ्ट कर दिया। उसके बाद मेरी मम्मी गई थी ऊपर 3 बजे के आसपास, तो मम्मी को भी नहीं मिलने दिया। रात के 3 बजे मतलब नेक्स्ट डेट स्टार्ट हो गई थी 27 तारीख। फिर और रात को 3 बजे तक आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया? कुछ भी नहीं पता वो जिंदा है क्या है कैसी हालत है, कुछ नहीं पता था। फिर लगभग 4 बजे उन्होंने पुलिस बुलाई, मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए पहले पुलिस बुलाई कि हम कोई वारदात ना करें। 4 बजे के आसपास वहाँ पे जिप्सी आई थी, लेकिन मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है 4:30 बजे कि मेरी वाइफ एक्सपायर हो चुकी है। एक बात बताइए, ये जो है शाम को 5 बजे के बाद से और जो रात को 4 बजे, उसके बीच में आपको एक बार भी कुछ भी नहीं बताया गया? उसके बीच में बस यही बताया था ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन ना तो ये बताया गया कि ब्लीडिंग क्यों हो रही है। इन्हीं की लापरवाही थी, इन्होंने हमें गुमराह किया, छुपाते रहे, ना इन्होंने दिक्कत बताई क्या दिक्कत है। बस इधर से उधर कभी दवाई कभी ब्लड, कभी दवाई कभी ब्लड, मैं घूमता ही रहा पूरी रात। भर भर के दवाई मंगा रहे, पन्नी भर भर के। अच्छा। ये भाई ये पूरी रात इतना परेशान रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। और जो इनके चाचा जी गए थे उनको भी पुलिस वाले क्या कॉलर पकड़ के, ऐसे कॉलर पकड़ के उसको जिप्सी में लेके जा रहे कि थाने में बंद करेंगे उसको। मतलब उल्टा जो है बदसलूकी आप लोगों से ही? हमारी तो मदद करी नहीं, उल्टा बदसलूकी और करी उन्होंने, ना कोई एक्शन लिया। पुलिस वाले आए, उसके बाद क्या हुआ? आपको डॉक्टर ने आकर बताया? वो एक बार आए थे, तब भी उन्होंने यही बोला क्या नाम है सिर्फ क्या नाम कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, तो अभी ना तो दिखाएंगे ना कुछ होगा, जब कुछ ठीक होगा तो हम बताएंगे, बस यही था। तो आपको कब पता चला ये चीज़ कि आपकी पत्नी जो है वो 4:30 बजे सुबह? 4:30। हाँ जी। उस टाइम पुलिस थी? पुलिस तो इन्होंने पहले ही बुला ली थी, 4 बजे के आसपास आ गई थी, लेकिन तब भी आधा घंटा कम से कम हमें, अब 4 बजे पुलिस आई तो 101% उससे पहले एक्सपायर हुई है। तब इन्होंने पुलिस बुलाई है और मेरे को इन्फॉर्मेशन इन्होंने 4:30 बजे दी है। तब परिजनों को फ़ोन किया इन्होंने, मैंने अपने परिवार को फ़ोन किया है, फ़ोन करके तब कम से कम 4:30 बजे के आसपास, 4:45 बजे के आसपास तब सब लोग पहुँचे। और उसके बाद हॉस्पिटल में से सारा का सारा स्टाफ गायब कर दिया गया, बिल्कुल सेंट्रो गाड़ी थी। देखिए बड़ा ही मतलब एक खेद का विषय है। ऊपर से अगर लापरवाही नहीं होती तो पुलिस क्यों बुलाई इन्होंने? और जबकि पुलिस पहले बुला ली और उस बिटिया डेड घोषित करने से पहले पुलिस बुलाई गई और बाद में 4:30 बजे बेटे को बताया गया। क्यों ऐसा? जब लापरवाही अगर नहीं मान रहे तो फिर सारे टोटल OPD क्यों बंद किया गया, क्यों लोग कर दिए गए? मतलब एक और बाउंसर सुबह हमने देखा जब यहाँ से पहुँचे हैं तो 2-2 4-4 बाउंसर घूम रहे, 2 इस तरफ घूम रहे हैं 2 उस तरफ। ये इस हॉस्पिटल की गुंडागर्दी है ज़बरदस्ती। जिस बच्चे ने अपनी माँ के दूध के एक बूंद तक नहीं चखा, ना देखा दर्शन, तो बाद में क्या उस बच्ची को जो 12 घंटे भी ना हो, तो यानी कि 5-6 घंटे में इतना घोर अन्याय, इतनी घोर लापरवाही। तो ये पुलिस की हॉस्पिटल की लापरवाही। और मैं तो ये कहूँगा पता नहीं कितने पेटियों में सौदा हुआ होगा। SHO ऐसा बैठा था वहाँ, अगर जैसा कि यहाँ ये कुछ जानता ही नहीं है। हम उससे कुछ पूछ रहे थे
कोई आश्वासन चाह रहे थे, लेकिन वो बात करने का इच्छुक नहीं था। वो उसका एक ही प्रेशर था किसी तरह यहाँ से डेड बॉडी निकले और वो अम्बेडकर हॉस्पिटल में जनरल तौर पे पोस्टमार्टम करा के और यहाँ से अपना पीछा छुड़ा के धक्का दे दिया जाए। ये इसकी पॉलिसी रही है पुलिस की। अभी क्या आप लोगों ने FIR की, FIR लिखी? FIR करा दी गई है और वहाँ ACP पहुँची है और उसकी कार्रवाई चल रही है। और हमने उसके 5 डॉक्टरों के बोर्ड गठित करने के लिए अपनी कार्रवाई की है। जब तक उससे वो की है, जब तक वो नहीं होगा डेड बॉडी को वहाँ हाथ नहीं लगाने देंगे। और उस बच्ची का, और ये बच्ची कहाँ गई मैं अभी आपको दिखला देता हूँ दूसरी बड़ी। जब तक इसका दिल्ली पुलिस, और मैं ये आपके माध्यम से और जनता के माध्यम से ये केजरीवाल तक भी ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, भाई वो ज़रा सी बातों पर कोई थप्पड़ मार दे उसके घर पे तो वो डोनेशन देने पहुंच जाते हैं। क्या इस घड़ी में इस बच्ची का क्या आश्वासन देंगे, क्या मदद देंगे इस परिवार को? ये उन्होंने देखना चाहिए। इतनी घोर लापरवाही, लीपा पोती में लगे रहते हैं, सिवाय और कुछ नहीं करना। रास्ते आप देख रहे हैं, मतलब हर तरह से पब्लिक टार्चर। तो सबसे ज़्यादा तो गरीब पीसा, क्योंकि एक बात बताइए, इसमें जो है इन्होंने अभी तक बिल भी बना के दिया कुछ खर्चे? नहीं, बिल जो मैं ब्लड का पर्चा इन्होंने बना के दिया था वो अदर हॉस्पिटल का बना के दिया था, वो आउटसाइड परचेज़ किया है मैंने। अच्छा। 9 यूनिट मेरे को लगभग 24-25 हज़ार रुपये का पड़ा था। अभी आपकी एक और बच्ची है? हॉस्पिटल में जो एडवांस था वो तो 3-4 हज़ार रुपये है। अभी एक और बच्ची है उससे बड़ी? हाँ, बच्ची है जो पहले हुई थी वो 3 साल की है। अच्छा, उस टाइम में क्या वो जो थी वो नॉर्मल डिलीवरी? वो तो बिल्कुल नॉर्मल थी, बहुत अच्छा था। जैसे लड़की हुई होते ही मेरे को लड़की भी दिखाई, उसकी माँ भी दिखाई। और यहाँ पे कम से कम भी जैसे 7:37 पे डिलीवरी हुई है, 8:22 पे मेरे को लड़की को दिखाया गया और उसकी माँ को तब भी नहीं दिखाया गया। जब पुलिस आई थी 11:30 बजे, एक बार वो भी दूर से दिखाया था लड़की की माँ को। तो ये साफ तौर पे जो है किस तरह से इतनी बड़ी लापरवाही एक हॉस्पिटल के अंदर। और ये देखिए कि एक परिवार जो है यहाँ पर, इससे पहले जो है हिमांशी की एक और बच्ची हैं, वो 3 साल की हैं और वो जो है अभी यहीं पे है। और इसके बाद जब दूसरा डिलीवरी था उस समय जो है किस तरह से इतनी लापरवाही की गई। ये छोटी सी बच्ची 3 साल की, 3 साल की। हाँ, ये 3 साल 1-2 महीने की हुई है अभी। इस बच्चे की जब डिलीवरी हुई थी नॉर्मल? बिल्कुल नॉर्मल हुई थी और डिलीवरी होते ही लड़की को भी दिखाया था, इसकी माँ को भी दिखाया था। तो ये है लापरवाही का नतीजा। डॉक्टरों ने जो है लापरवाही की है। हालांकि बार बार जो है परिजन अब मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5 डॉक्टरों की टीम बनाई जाए, तब पोस्टमार्टम की जाए और जो सच्चाई है वो सबके सामने आना चाहिए। आखिर क्यों जो है देश की राजधानी दिल्ली में इतने बड़े बड़े जहां डॉक्टर बैठते हैं, जहां डॉक्टरों के भरोसे मरीजों को अस्पताल ले जाया जाता है, वहां पर आखिर इस तरह की लापरवाही कैसे? फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट शानू कुमार झा के साथ मैं विनायक कुमार, दिल्ली अप टू डेट।